हाय गाइस, वेलकम टू मिस्टर एंट्रोडन यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग पावर्स एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए को डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो है, इनका ऑफिस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये करंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। कंपेयर अगर हम लोग करते हैं जो इंडिया का प्रेसिडेंट है या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या ब्रिटिश जो मोनार्क है उसके कंपैरिजन में ये यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स होती है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे होता है। तो हम लोग इनकी पावर्स और पोजीशन को एक एक करके आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट देखेंगे। तो द मोस्ट पावरफुल एंड स्पेक्टिकुलर ऑफिस इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इज ऑक्यूपाइड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव कॉल्ड द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट क्या है? ये चीफ एग्जीक्यूटिव है, यानी बेसिकली ये जितना भी एग्जीक्यूटिव रिलेटेड जो भी काम अमेरिका में होता है वो सिर्फ और सिर्फ सोलली ये प्रेसिडेंट के ही अंडर होता है, और प्रेसिडेंट ही उसके लिए आप कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट का ही जो डिसीजन होता है वही फाइनल होता है। हेमैन ने कुछ चीज़ें हाईलाइट करी अपने एक स्टेटमेंट में। उन्होंने क्या कहा है कि प्रेसिडेंशियल पावर्स हैव सो मच सो इंक्रीज्ड सो दैट नाउ ही इज़ द फोकस ऑफ फेडरल अथॉरिटी एंड सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी। और ये कब हुआ? ये विद इन जो प्रेजेंट से 100 ईयर्स का जो टाइम स्पैन है उसी के अंदर प्रेसिडेंट की पावर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, और वो जो है ये फेडरल अथॉरिटी और नेशनल यूनिटी इन दोनों का ही सिंबल बन चुका है, या फिर फोकस है वो फेडरल अथॉरिटी का। कौन? प्रेसिडेंट। इन्होंने यहाँ से हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि जब स्टार्टिंग में इनका कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट किया था अमेरिका ने, तब इनका जो प्रेसिडेंट था वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। वो बेसिकली केवल एग्जीक्यूटिव कामों के लिए ये एक पोजीशन थी। बट धीरे धीरे क्या होता गया कि प्रेसिडेंट ने काफ़ी ज़्यादा पावर्स को ऑक्यूपाई कर लिया, और अब जो प्रेजेंट टाइम में है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस ऑफ फेडरल अथॉरिटी भी बन चुका है। He has been described as the foremost ruler of the world. Foremost ruler of the world से कहने का सेंस ये है कि जैसे जो ब्रिटिश में एक मोनार्क होता है, जो किंग होता है, जिसको हेड ऑफ द स्टेट माना गया है, वो क्या करता है? एक काफ़ी फेमस कोट है दैट कि द ब्रिटिश मोनार्क रेन्स बट डज नॉट रूल। यानी उसके पास राज्य तो है, वो राजा तो है, मगर वो राज नहीं कर पाता है, वो रूल नहीं करता है लोगों के ऊपर। बट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के बारे में क्या कहा जाता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रूल्स बट डज नॉट रेन। यानी इसके पास राजा तो नहीं है, ये इसके पास कोई राज्य तो नहीं है, बट फिर भी ये क्या है? लोगों पर राज करता है, यानी इसका डिसीजन फाइनल होता है। प्रेसिडेंट एंड कैबिनेट आर नॉट आंसरेबल टू लेजिस्लेचर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड डाउन बाय एडवाइस ऑफ कैबिनेट। इनका जो कैबिनेट होता है बेसिकली, जैसे प्रेसिडेंट जो अलग अलग फील्ड्स के अगर स्कॉलर्स है, किसी एक पर्टिकुलर इकोनॉमी का कोई अगर स्कॉलर है, या किसी को किसी फील्ड की रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज या इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी चीज़ की अगर ज़्यादा नॉलेज है तो वो लोग कैबिनेट का पार्ट होते हैं। बट बेसिकली इनका जो कैबिनेट होता है वो एक तरीके से किचन कैबिनेट होता है। ये लोग एडवाइस तो कर सकते हैं, मगर प्रेसिडेंट के ऊपर है कि उसका फाइनल डिसीजन क्या होता है। एक काफ़ी फेमस अब्राहम लिंकन को लेकर के एक काफ़ी कोट भी था दैट कि उसके ये जो भी जितने सारे भी उसके कैबिनेट के मेंबर्स थे, सबने किसी एक चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया था। बट अकेले ही क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट ने अकेले ही अपना ही डिसीजन दे करके ये बिल को पास कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका में होती है कि उस एडवाइस जो है कैबिनेट की, उसका मानना ना मानना सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। एज सच ही इंजॉयज ग्रेटेस्ट मेजर ऑफ पॉपुलर सपोर्ट दैट इनेबल्स हिम टू वर्क फ्रीली। ठीक, इनका जो इलेक्शन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें तो इनडायरेक्ट दिया गया है, इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, इलेक्टोरल कॉलेज में जो लोग इलेक्ट होके आएंगे वो लोग क्या इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। मगर अब ये जो प्रेजेंट टाइम में जब ग्राउंड पे देखा जाता है तो ये बेसिकली प्रेसिडेंट के ही चेहरे पर लोग, जो पार्टीज़ है, दो बेसिकली पार्टीज़ है जो कि डेमोक्रेट्स हैं और रिपब्लिकन्स हैं, दो पार्टीज़ ही ज़्यादातर यूएसए में लड़ती हैं और लड़ सकते हैं। जो अलग से भी अगर इन दोनों पार्टी से कोई ना भी बिलोंग करता हो तब भी वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो लड़ सकता है। बट ज़्यादातर अब अमेरिका में यही दो पार्टियाँ इलेक्शंस लड़ती हैं। सो इनका जो इलेक्शन है वो बेसिकली जो प्रेसिडेंट का चेहरा ये लोग दिखाते हैं, उसी के हिसाब से लोग वोट देते हैं, उसी के हिसाब से इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टर्स जो होते हैं वो इलेक्ट होके जाते हैं। और फिर क्या होता है कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन करके प्रेसिडेंट उसी को बनाते हैं जिसका चेहरा लेकर इन्होंने इलेक्शंस लड़े थे। तो प्रोसीजर तो इनडायरेक्ट है, मगर जो ग्राउंड रियलिटी है वो कैसी है कि पॉपुलर सपोर्ट जिसके साथ होता है वही प्रेसिडेंट बनता है। इस वजह से ये आराम से फ्रीली अपना वर्क कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट को यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड करेंगे। ये सबसे पहला है एग्जीक्यूटिव पावर,
लेजिस्लेटिव पावर, फिनेंशियल पावर्स, जुडिशियल एंड इमरजेंसी पावर्स। तो ये 5 तरीके की पावर्स है जो कि प्रेसिडेंट के पास होती है, जिसको हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आएंगे एग्जीक्यूटिव पावर्स पे। एग्जीक्यूटिव पावर्स में सबसे पहली हेडिंग होगी हमारे पास एज अ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक, प्रेसिडेंट क्या है? चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है। यानी द प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ रिपब्लिक आर टेकन इन हिज नेम, ही कैन एम्प्लॉय मिलिट्री फोर्स टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड प्रॉपर्टी ऑफ यूएसए। सो बेसिकली ये क्या है, जो मेन एडमिनिस्ट्रेटर है, जो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कौन है? प्रेसिडेंट है। कमांडर इन चीफ है ये किसके? आर्मी के, जो यूएस के जो भी आर्म फोर्सेस है, वॉर जब होगी तब क्या होगी, या नेशनल इमरजेंसी है तब क्या आर्म फोर्सेस का क्या रोल रहेगा, वो सब कौन डिसाइड करता है? वो सब आपका प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट के पास अपॉइंटमेंट्स करने का, और इसी से रिलेटेड कई सारी चीज़ें होती है। जब हम लोग ने सेलियन फीचर्स पढ़े थे तो हम लोग ने एक डिस्कस किया था स्पॉइल सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होता है, अगर किसी दूसरी पार्टी का प्रेसिडेंट कभी इलेक्ट होकर के आ गया, तो वो क्या करता है कि जो भी पहले से इलेक्टेड जो भी सरकारी ऑफिसर्स थे, जो भी, उनको रीअपॉइंट करता है, दूसरों को उनकी जगह पर रिप्लेस कर देता था। अब तो ये चीज़ें कम हो चुकी हैं, बट पहले ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती थी, जो अपने फेवरेट्स को क्या करते थे कि गवर्नमेंट ऑफिसेज में उनको जॉब दे देते थे। तो बेसिकली अपॉइंटमेंट करने का जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है, मगर ये क्या होता है, सोल पावर नहीं है, इसके लिए भी सीनेट का कंसेंट चाहिए होता है। बट फिर से यहाँ पर भी एक चीज़ आ जाती है जो कि होती है सेनेटोरियल कर्टेसी, जिसको हम लोग आगे की वीडियोज़ में सेपरेट जब सीनेट का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेनेटोरियल कर्टेसी। उसमें क्या होता है कि सीनेट बेसिकली ये ज़्यादातर ये जो अपॉइंटमेंट्स है या फॉरेन ट्रीटीज़, इन सब में सीनेट का कंसेंट लगता है। बट सीनेट जो है वो प्रेसिडेंट को आउट ऑफ कर्टेसी, थोड़ा सा भी अगर प्रेसिडेंट उनको कर्टेसी दिखाता है तो सीनेट इन सबको पास कर देती है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेन जो है वो पावर जो है वो किसके हाथ में होती है? पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। सो पावर ऑफ अपॉइंटमेंट कंप्लीटली आप कह सकते हो एक तरीके से प्रेसिडेंट के ही हाथ में होता है। एज एक्सपोनेंट ऑफ फॉरेन रिलेशन, अब फॉरेन रिलेशंस में या फॉरेन कोई ट्रीटी हो रही है या फॉरेन कुछ भी हो रहा है, तो यूएसए को कौन रिप्रेजेंट करेगा? अलग अलग स्टेट्स है यूएसए में, 50 स्टेट्स है, तो ऐसा तो है नहीं कि 50 स्टेट्स के अलग अलग जो हेड्स है वो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करे। तो होता क्या है कि जो आपका प्रेसिडेंट है वही क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा यूएसए को। फॉरेन जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स होंगे उसमें जो भी नेगोशिएशंस करने होंगे कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। तो ये उसकी एग्जीक्यूटिव पावर में आ जाएगा। पावर ऑफ रिमूवल भी प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट हैज़ अथॉरिटी टू रिमूव पब्लिक ऑफिसर्स फ्रॉम देयर पोस्ट। ये हम लोग ने अभी डिस्कस किया था, जब अपॉइंट करता है तो क्या दूसरों को रिमूव भी तो करता है, तो रिमूवल का भी पावर एक उसका एग्जीक्यूटिव पावर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग लेजिस्लेटिव पावर्स को देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज़ वीटो पावर। वीटो पावर क्या है कि द मोस्ट इफेक्टिव वेपन इन हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट इज वीटो पावर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट ऑल बिल्स पास्ड बाय द कांग्रेस एक्सेप्ट Constitution Amendment Bill must be sent to the President for his assent. If he signs it, it becomes a law. The President is given 10 days time for taking action. Sundays को exclude कर देते, and he may either give assent or assent to or return the bill with some recommendation. So basically 10 दिन का टाइम मिलता है प्रेसिडेंट को, कोई भी बिल जो कांग्रेस से पास कर दिया उसको किसका? प्रेसिडेंट का एक्सेंट एंड मिलना चाहिए। सेम इंडिया में भी ऐसा ही होता है कि बिल जब पास हो जाती है तो उसको प्रेसिडेंट का भी सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि अगर 10 दिन तक भी प्रेसिडेंट ने उस पर आप कह सकते हो उसने नहीं साइन किया या उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं इस बिल को रिकमेंडेशन के लिए उसने वापस से कांग्रेस में भेजा, और वापस से अगर ये कांग्रेस की मेजॉरिटी से पास होकर के आ गया, तो फिर क्या होगा कि प्रेसिडेंट के पास इसको वापस करने का कोई भी पावर नहीं होगा। वो इसे साइन करना ही पड़ेगा उस बिल को, अगर ये कांग्रेस से पूरा फिर से पास होकर के आ गया। सो ये थोड़ा सा जो होता है वीटो पावर, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रेसिडेंट का। इसी से रिलेट करता हुआ एक पॉकेट वीटो आ जाता है, जहाँ पर फिर से प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर जैसे 10 दिनों के अंदर ही
ये क्या होने वाला है कि कांग्रेस का जो सेशन है वो एडजर्न होने वाला है। तो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, बहुत सारे बिल्स एक बार में प्रेसिडेंट के पास आने लगते हैं। तो प्रेसिडेंट क्या करता है बेसिकली कि वो या तो वो इन सबको रिटर्न कर दे, अगर रिटर्न भी ये कर देता है तब भी क्या होता है कि कांग्रेस का तो अब सेशन होने वाला नहीं है, वो तो एडजर्न हो गया है। तो ये सारे बिल्स ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं, या फिर अगर वो इसमें सिग्नेचर नहीं भी करता है, केवल अगर उसे कह सकते हैं हम लोग कि उसे अगर लटका के भी रखता है बिल्स को, तब भी क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली किल हो जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जो कांग्रेस का जब सेशन ख़त्म होने वाला होता है तो बहुत सारे बिल्स एक बार में आते हैं प्रेसिडेंट के पास, और बहुत हज़ारों में, कई कुछ कुछ प्रेसिडेंट से 500 हज़ार इस तरीके से भी बिल्स क्या करें ऑटोमेटिकली ये उन्होंने किल कर दिए बाय जस्ट नॉट साइनिंग द बिल। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वीटो इज एब्सोल्यूट बिकॉज प्रेसिडेंट नीड्स नॉट टू गिव एनी रीज़न फॉर रिजेक्टिंग बिल, बट वीटो इज क्वालिफाइड इन सेंस कि हम लोग ने बताया ही था कि अगर 2/3 मेजॉरिटी से वो फिर से अगर कांग्रेस पास कर देती है तो वो एक लॉ बन जाता है विदाउट बीइंग रिफर्ड टू हिम फॉर एसेट। नेक्स्ट जो इनका लेजिस्लेटिव पावर है ये काफ़ी स्पेशल पावर है जो कि हम लोग पढ़ते हैं मैसेजेस भेजने का पावर है। द प्रेसिडेंट मे सेंड मैसेजेस इज प्रपोजिंग सम लेजिस्लेटिव मेजर्स ओनली डिलीवर्ड टू द हाउस। ठीक, इसका एक फेमस एग्जाम्पल भी आपको आना चाहिए, दैट इज़ मुनरो डॉक्ट्राइन। ये काफ़ी फेमस एक एग्जाम्पल है जो कि ये मुनरो के मैसेजेस जो थे वो कांग्रेस को जब पहुंचाए गए थे तो ये काफ़ी फेमस हो गया था मुनरो डॉक्ट्राइन नाम से, प्रेसिडेंट मुनरो। इसके बाद क्या है कि ये स्पेशल सेशंस भी ले सकते, जो प्रेसिडेंट है क्या हुआ था 1913 के टाइम पर जो भी सेशंस हुए थे वो सारे वुड्रो विल्सन जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे उनकी मर्जी से उन्होंने खुद ही सेशंस लिए थे 1913 में, और ये पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ही हैज़ पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशन इन फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। क्या होता है कि जो कांग्रेस ने, अच्छा फॉर एग्जांपल कोई बिल उन्होंने पास किया या कोई भी लॉ उन्होंने पास किया तो उसका जनरल आउटलाइन उन्होंने दे दिया कि ऐसे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए या ऐसा इस तरीके की पॉलिसी आप लागू करवाइए, मगर करवाना किसको है, प्रेसिडेंट को। कैसे करवाना है प्रेसिडेंट के ऊपर है। तो प्रेसिडेंट कई सारे अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टाइप का बना लेता है या अपने कुछ रूल्स बना लेता है जिसको लोगों को मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ लागू कराने के लिए भी तो बहुत सारी तरीके के रूल्स रेगुलेशन इस तरीके के बनाने होते हैं, तो वो सारा कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट खुद ही करता है। तो इसको एक तरीके से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मान लिया गया है कि ये सारी चीज़ें लेजिस्लेशन में तो नहीं पास हुई है, बट क्या हुआ है कि ये प्रेसिडेंट ने खुद ही से रूल्स बनाए। क्यों? क्योंकि जो लेजिस्लेशन में पास हुआ है बिल उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे फाइनेंशियल पावर्स पे। अभी तक हम लोग ने क्या, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स हैं उनको हम लोग ने उनके जो भी पॉइंट्स थे उनको हम लोग ने काफ़ी ईजिली ये रिमेंबर कर लिया होगा। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं या फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मेरे हैंड रिटन नोट्स को भी वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है और मेरे चैनल पे भी आप अगर अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब हम लोग आएंगे फाइनेंशियल पावर्स में। फाइनेंशियल पावर्स जो है ये कवर द एरिया ऑफ बजट मेकिंग। बेसिकली बजट मेकिंग जो है वो क्या है, ब्यूरो ऑफ बजट एक होता है वहाँ पर और अमेरिका में जिसको जो कि बजट बनाती हैं, और ये क्या होता है डायरेक्ट सुपरविजन में किसके होता है, प्रेसिडेंट के। तो यही एक तरीके से आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल पावर है प्रेसिडेंट के पास कि वो इन्फ्लुएंस करता है ब्यूरो ऑफ बजट को कि किस तरीके से बजट बनेगा वहाँ पर। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे जुडिशियल पावर्स। प्रेसिडेंट के पास भी पार्डन करने की पावर होती है, जैसे इंडियन प्रेसिडेंट के पास पार्डन की पावर है वैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास भी ये पार्डन की पावर होती है। लेकिन वो क्या है कि अगर कोई स्टेट से रिलेटेड उन्होंने कोई कमिट किया है कोई क्राइम तो उसमें फिर प्रेसिडेंट की पावर नहीं होती है। ठीक, we find that he can grant reprieves and pardons for offences against the United States except in case of impeachment. His authority in this regard does not apply in case of violation of state laws. लास्टली हम लोग पढ़ेंगे इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स एज सच कुछ उसे सप्लीमेंट्री कोई पावर्स नहीं मिलती है इमरजेंसी के दौरान, मगर फिर भी एक तरीके से जो प्रेसिडेंट होता है उससे क्या होता है, उसे एक तरीके से फ्री हैंड मिल जाता है। ठीक, जो कांग्रेस होती है वो कुछ ऐसे पावर्स
पावर्स दे देती है जब भी इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती है कि पूरा जो फोकस है या पूरा जो अथॉरिटी है वो किसके पास हो जाती है, वो आपके प्रेसिडेंट के पास हो जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो एक तरीके से आप डिक्टेटरशिप की तरफ भी बढ़ जाते हो कि मेन वो राजा की तरह रूल करने लगता है। इमरजेंसी टाइम पे कांग्रेस का उतना ज़्यादा रोल नहीं रहता, कांग्रेस खुद ही क्या करती है कि बहुत ज़्यादा पावर्स प्रेसिडेंट को दे देती है, लेकिन कोई भी ऐसी स्पेशल पावर्स मिल जाए ऐसा कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग ये जितने भी स्लाइड्स हैं इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर मेरे हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग उसे देख सकते हैं।